हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विपिन। सो गाइस, आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स में आज लगभग 13% की तेज़ी दिखाई दी। 13% ये स्टॉक चढ़ा एक दिन में। काफ़ी टाइम से टाटा मोटर्स एक डेड स्टॉक था, एक डाउन ट्रेंड स्टॉक था। स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली गिरते जा रहा था अपने एक हायर पीक से। बट पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक जो है कंप्लीटली चढ़ते जा रहा है, कंप्लीटली एक हायर हाई बनाते जा रहा है। बस ये स्टॉक नहीं, ओवरऑल ऑटो सेक्टर में आपको तेज़ी दिखाई देगी। ऑटो सेक्टर यहाँ पे तेज़ी पकड़ रहा है। बट आज इसने जो एक रैली दी है, आज इसने जो एक हाई बनाया है, काफ़ी एक्सेप्शनल था। आज ये लगभग 223 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 52 वीक हाई है। सो आज के दिन इतना बड़ा हाई बनाने के पीछे, 52 वीक हाई बनाने के पीछे काफ़ी सारे रूमर्स है, काफ़ी सारे न्यूज़ है, काफ़ी सारे प्रोस्पेक्ट्स है। सो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आगे ये स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या हमारा सही एंट्री टाइम हो गया ये स्टॉक में, करंट रैली में हमें एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे इसके नंबर्स कैसे होंगे, फाइनेंशियल्स कैसे होंगे, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो और टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको डायरेक्टली ये न्यूज़ पे लेके आता हूँ कि आज इसमें 13% का जंप कैसे आया, 13% ये स्टॉक आज कैसे चढ़ा। सो न्यूज़ आपके सामने है, टेस्ला से रिलेटेड न्यूज़ है कि जो टेस्ला ने प्लान किया था कि इंडिया में 2021 में उनका बिजनेस सेटअप करने वाले, बिजनेस ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये रूमर ऐसा चला है कि टेस्ला ने एक प्लान किया हुआ है टू साइन MOU and partner with Tata Motors to manufacture and sell their vehicles in India using Tata facilities। यानी कि ये लोग टाटा मोटर्स के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे इनके व्हीकल सेल करने वाले हैं इंडिया में, या इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। सो ये पहली बार नहीं है कि टाटा के साथ कोई फॉरेन कंपनी कोलैबोरेट कर रही है, कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे पार्टनरशिप कर रही है। पहले भी फिएट, शेवरोलेट ऐसे कंपनीज जो टाटा के थ्रू इनके व्हीकल्स बेचती थी, उनके व्हीकल्स जो सर्विस कराती थी, और उसके बदले में टाटा उनसे जो है उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी, टेक्नोलॉजी लेती थी। खास करके जो उनके पावरफुल इंजन्स थे, उनका पूरा का पूरा मॉडल जो है टाटा ऐसे फॉरेन कंपनी से जो इंपोर्ट कराती थी या फॉरेन कंपनी से जो है कॉपी करती थी। सो ये कोई ऐसी स्ट्रेंज न्यूज़ नहीं है, बट ऑब्वियसली एक बड़ी न्यूज़ है कि टेस्ला ऐसी कंपनी यहाँ पे टाटा मोटर के साथ टाई अप करना चाह रही है, टाटा मोटर के साथ अपने व्हीकल्स लॉन्च करने वाली है। अगर इस न्यूज़ को आगे पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेस्ला हैज़ ऑलरेडी कंडक्टेड ड्यू डिलिजेंस एंड फाउंड दैट टाटा हैज़ द बेस्ट EV इंफ्रा अमंग ऑल ऑटो मेजर्स। यानी कि टेस्ला ने ऑलरेडी इनके चेक्स किए हुए हैं, टेस्ला ने ऑलरेडी इनका जो है मार्केट रिसर्च किया हुआ है, और उन्हें ये दिखा है कि जो टाटा मोटर्स है इनके कंपेटिटर से कंपैरेटिव में काफ़ी आगे EV फ्रंट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इनका प्रोडक्ट है या फिर इनका जो मेन बिजनेस है, टाटा मोटर्स काफ़ी आगे है। बाकी इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, मारुति कहिए, होंडा कहिए, ऐसे कॉम्पिटिटर्स के बीच टाटा मोटर्स आगे चल रहा है, रेस में काफ़ी आगे दौड़ रहा है। एंड अगेन हर रूमर न्यूज़ की तरह यहाँ पे लास्ट लाइन ऐड की हुई है, There has been no official communication on this and hence rumor cannot be confirmed। यानी कंपनी की तरफ से यहाँ पे कोई क्लैरिटी दी नहीं गई है, कोई कंफर्मेशन किया नहीं हुआ है। उस वजह से ये न्यूज़ को जो है 100% कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बट अगर लॉजिकली सोचे तो यहाँ पे टेस्ला के लिए बेनिफिट ही होने वाला है अगर ये टाटा के साथ मिलकर यहाँ पे लॉन्च करते हैं उनका बिजनेस, उनका व्हीकल। भले उनके पास टेक्नोलॉजी हो, उनके पास कैपिटल हो, बट मार्केट डिमांड या मार्केट को जानने का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो टाटा के पास है। सो बेसिकली हम करंट सिचुएशन में तो हम बता नहीं सकते कि ये न्यूज़ कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। बट अगर यहाँ पे 1% भी सच्चाई होती है, फ्यूचर में ऐसा कंफर्मेशन आता है कि यहाँ पे टेस्ला पार्टनरशिप कर रहा है, तो आज का जो 13% देखा, ये जस्ट ट्रेलर था, यहाँ पे ये स्टॉक जो है 300% भी भाग सकता है। कंपनी के नंबर्स को तो वो इम्प्रूव करेगा ही, साथ ही साथ कंपनी का जो स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी ऊपर चला जाएगा। जो अगला पॉइंट यहाँ पे स्टॉक प्राइस को हेल्प कर रहा है वो है इनके सेल्स। इनके सेल्स जो है कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, इनके सेल्स जो है अपर एंड पे यहाँ पे टच होते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो लगभग 27% तक इनके सेल्स नंबर इंप्रूव हुए पिछले क्वार्टर से। और अगर यूनिट्स की बात करें तो इन्होंने 53,430 यूनिट्स बेचे हैं दिसंबर के मंथ तक, यानी कि क्वार्टर 3 में। अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी क्वार्टर 3 में इन्होंने लगभग 82,155 यूनिट सेल किए हुए, यानी कि 48% ज़्यादा सेल किए उनके पिछले क्वार्टर से। सो ये तो टाटा मोटर्स की बात। अगर हम JLR फ्रंट में देखें तो वहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है, थोड़े उनके नंबर्स जो है फ्लैट दिख सकते हैं, बिकॉज यूके में जो है लास्ट मंथ लॉकडाउन चल रहा था, तो वहाँ पे सेल्स के नंबर आई बिलीव थोड़े से जो है हिट करेंगे, और इसके जो करंट प्रॉफिट है या फिर करंट या पॉजिटिविटी जो है उसको हैम्पर कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो पिछले 2 साल में कंपनी ने गजब का यहाँ पे लॉस दिखाया है। आप देख सकते हैं 2019 में 28,000 का लॉस था, और 2020 में लगभग 12,000 का लॉस था। और इस लॉस में जो है मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे इनका इंटरेस्ट अमाउंट। आप देख सकते हैं इनका इंटरेस्ट अमाउंट कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। मार्च 2020 में लगभग 7,243 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ा था। उस वजह से इनके प्रॉफिट जो है और भी कम हो रहे हैं, और लॉसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इंटरेस्ट बढ़ने का मेन रीज़न यहाँ पे ये है कि इनका जो बोरोइंग है वो काफ़ी हाई है।
आप देख सकते हैं इनके रिजर्व्स के कंपैरिजन में इनके बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी ने स्टेटमेंट तो दिया था कि 2024 तक यहाँ पे इनके जो बोरिंग्स है नील कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बट एग्जैक्टली कैसे करेंगे रोड मैप जो इन्होंने दिया नहीं हुआ है। बट करंट सिचुएशन को देख के ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर में यहाँ पे डिमांड पिकअप कर रहा है, डिमांड दिखाई दे रहा है, तो सेल्स नंबर बढ़ेंगे तो इनके जो है प्रॉफिटेबिलिटी में भी वो हिट करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको अच्छी खासी दिखाई देगी। हो सकता है ओवर द टाइम यहाँ पे बोरिंग इनकी घट जाए, बोरिंग इनकी कम हो जाए और खत्म भी हो जाए। अगर आप किसी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियों को देखोगे तो काफ़ी बड़ा रिस्क है कि इतना बड़ा बोरिंग होना, बिकॉज कंपनी के डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे टाटा मोटर्स के केस में ऐसा नहीं है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है और यहाँ पे इनके जो एसेट्स है काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इनका ओवरऑल एसेट वैल्यू देखें तो इनके बोरिंग से डबल है कह सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, कल को यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो एसेट बेच के भी ये लोग इनके बोरिंग्स खत्म कर सकते हैं। पैसा कहीं पे किसी का जो है अटकने के चांस जो है कम हो जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास आज के दिन लगभग 42.39% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने लगभग पिछले 4 साल में इनकी होल्डिंग बढ़ाते गए हैं। एफआईआई और डीआईएस इनकी होल्डिंग जो है कम कराते गए। आज के दिन लगभग 15 और 13 की होल्डिंग है एफआईआई और डीआईएस के पास। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपना स्टेक बढ़ाया है और आज के दिन लगभग 28.55 पे पब्लिक खड़ी हुई है। राकेश झुंझुनवाला ने लगभग यहाँ पे 4 करोड़ शेयर खरीदे हुए हैं। उसके साथ साथ टाटा सन्स ने लगभग दिसंबर या नवंबर के मंथ में भी अपना स्टेक 5% से बढ़ाया हुआ है टाटा मोटर्स में। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब रिवाइज यहाँ पे शोल्डिंग पैटर्न दिखाई देगा तो यहाँ पे प्रमोटर के स्टेक हमें इससे भी ज़्यादा दिखाई देंगे। अगर चार्ट पैटर्न में हम इसे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल इसने आज बनाई है। इसने ये कैंडल स्टार्ट की थी लगभग 199 से और ये एंड हुई है लगभग 223 पे जाके। 13% का राइज एक दिन में इसने दिया है और आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। अब बात करते हैं जो लोग इसमें करंटली एंट्री लेने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि करंटली आरएसआई काफ़ी चढ़ा हुआ है। आरएसआई लगभग 82 के रेंज में चला गया, यानी कि यहाँ पे करेक्शन बहुत ही जल्दी आने वाला है। हो सकता है कल ही हमें ये स्टॉक में जो है करेक्शन दिखाई दे। अगर कल दिखाई नहीं दे रहा है तो लगभग 1-2 दिन बाद यहाँ पे आपको करेक्शन जरूर दिखने वाला है और वही हमारा एंट्री विंडो हो सकता है, वही हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। आपको ये स्टॉक जो है करेक्शन में एक्यूमुलेट करना है, करेक्शन में पकड़ना है अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो तो। रैली में पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, रैली में स्टॉक को जो है पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जब भी ये स्टॉक में डिप आता है, जब भी ये स्टॉक में करेक्शन आता है, तब आप इस स्टॉक में जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग रन में आपको ये बेनिफिशियल होगा, बिकॉज अब तक जो कंपनी की दिक्कतें थी, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही थी, कंपनी लॉसेस में चल रही थी, वो सारी चीज़ों में जो एक टर्न अराउंड दिख रहा है, डिमांड दिख रहा है। साथ ही साथ इनका जो सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसमें काफ़ी अच्छी तरह इन्होंने जो है मार्केट पकड़ लिया है। तो हो सकता है इसके सेल्स आगे और बढ़े और यहाँ पे आपको जो है ओवरऑल पिक्चर टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे। सो आप यहाँ पे जो है ट्रांचेस में इन्वेस्ट कीजिएगा, बिट्स एंड पीसेस में इन्वेस्ट कीजिएगा, एक साथ बल्क अमाउंट मत डाल दीजिएगा। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे एक साथ बल्क अमाउंट डाल रहे हो, कल को ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो आपके पास एवरेज आउट करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सो आप एवरेज आउट के लिए हमेशा रूम रखिएगा। कितना भी आप कॉन्फिडेंट हो किसी भी स्टॉक के बारे में, स्टिल आपके पास जो है एक डिसेंट रूम होना चाहिए कि स्टॉक कल को करेक्ट भी हो रहा है तो आप और खरीद सको। इसका बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलेगा। हो सकता है लंबा टाइम लग जाए, बिकॉज ये स्टॉक लगभग 600 के रेट से टूटा हुआ है, तो उस रेंज तक जाने में इसमें जो है टाइम लग सकता है। इसको पहले फाइनेंशियली अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, इसके जो लॉसेस थे उसको पहले फ्लैट करना पड़ेगा, उसके बाद उस लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं हम जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस अपने पीक लगभग 500-600 को टच करें। बट करंट सिनेरियो को देख के और फ्यूचर में आने वाली पॉसिबिलिटी को देख के ऐसे लग रहा है कि ये स्टॉक में अभी जो है एक रैली शुरू ही हुई है, आगे भी ये जो है और भाग सकता है। जो इसका लाइफ टाइम हाई था 600-650 के आसपास का, उससे बड़ा हाई ये जो है फ्यूचर में बना सकता है। बिकॉज ये ओवरऑल सेक्टर जो है ऑटो सेक्टर काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्मर था, काफ़ी टाइम से जो दबा हुआ था, अब जाके इसमें सांस आई है, अब जाके इसने जो चलना शुरू किया है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे ये हेल्दी रैली देगा और हमारे पैसों पे जो है अच्छा रिटर्न बना के देगा। बाकी आप आपका रिसर्च पूरा कीजिएगा, इस स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें समझिएगा, इसके फाइनेंशियल्स, इसके फंडामेंटल सारी चीज़ समझने के बाद ही इसमें एक एंट्री या एग्जिट लेने का सोचिएगा। वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।